करेंगे वेल ड्रेस्ड मैन ऑफ एलएसपी वकास अहमद। लेकिन जी रेडाइज के अंदर मोटालिटी को कम करने के लिए आप उसको नॉर्मल्स के साथ ब्रीड करवाएं, उसके स्प्लिट्स बनाएं। और मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के मुताबिक तो पॉसिबल्स में जाके गेम करता हूँ। मतलब मैं पॉसिबल्स को जो है वो आगे टेस्ट बिल्ड करके तो उनसे जो रेडाइज है वो प्रोड्यूस करने को प्रेफर करता हूँ। बाकी आप लोग स्प्लिट्स बनाएं, स्प्लिट से आगे पॉसिबल्स में जाकर इसकी जो ब्लड है उसके जीन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी तो होगा लेकिन बड़ा कारआमद है। जैसे दूध की एक गड़बी के साथ थोड़ा चूंगा मिलता है, तो मैं थोड़ी सी बात ऐड कर दूँ वो चूंगे के तौर पे। रेड आई बर्ड्स को अगर आप एज उसकी 1.5 साल करके ब्रीड करवाएंगे तो मोर्टेलिटी काफ़ी कम होती है बनिस्बत उन बर्ड्स के जिनको आप 8-9 माह में ब्रीड पे लगा देते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट मेरी तरफ से था। अब जो है वो निशान भाई सवाल करेंगे। मोहसिन भाई, मेरा क्वेश्चन ग्रिड से रिलेटेड है, क्योंकि ग्रिड के बारे में ना काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियन पाई जाती है ना कि ग्रिड यूज़ करवानी चाहिए या नहीं यूज़ करवानी चाहिए, ठीक है? तो उसके बारे में काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी, ग्रिड के बारे में मैं ये कहूँगा कि ग्रिड आपको बर्ड्स को यूज़ करवानी चाहिए। कुछ ब्रीडर्स इस बात को नहीं मानते हैं, वो ये कहते हैं कि जी ग्रिड नहीं करवानी चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि अगर आप वाइल्ड उसमें देखें तो ये पहाड़ों वाली साइड पे जो है ना, ये बर्ड्स अपनी क्ले जो यानी जो मिट्टी होती है क्ले, जिसको हम लाल मिट्टी कह रहे हैं, पहाड़ों पे जो लगी होती है वो उसको क्ले वो बहुत शौक से बर्ड खाता है। तो ग्रिड इसका कोई नुकसान तो नहीं है। ग्रिड अगर आप प्रॉपर यानी उसमें दें तो बिल्कुल बारीक ग्रेन में जो होती है वो ग्रिड इनके लिए सूटेबल है, कोई इसका मसला नहीं है। बहरहाल हम तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो यूज़ करवाता हूं। बात वही है कि हर ब्रीडर का अपना अपना एक्सपीरियंस है। अभी तक तो हमें कोई ऐसा मसला तो नहीं आया इसमें। अच्छा जी, मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर दूं ग्रिड में। एक बुक है बेसिकली वो बद्रीगर से रिलेटेड है, द चैलेंज जेरार्ड बेक्स ने वो बुक लिखी, क्योंकि पैराकीट्स में ये सारे आ जाते हैं। तो उसमें वो लिखते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो ग्रिड मींस नो टीथ। तो जो बर्ड्स हैं उनका जो गैज़र्ड उसको बोलते हैं, जिनका बेदा है, उसके अंदर जो ग्रिड के स्टोन है उससे जो वो खुराक लेके जाते हैं उसको समझ ले रगड़ते हैं और उनकी डाइजेशन में उससे थोड़ी सी आसानी होती है। तो ग्रिड यूज़ करनी चाहिए, लेकिन मॉडरेट, बहुत ज़्यादा नहीं। द चैलेंज। द चैलेंज को बजरीगर की बाइबल भी कहते हैं, द बाइबल ऑफ बजरी। इतनी ऑथेंटिक बुक है वो, द चैलेंज नाम है उसका। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आपका क्या सवाल है। और रिक्वेस्ट ये है कि मौसम साहब प्लीज, अभी आपके लेक्चर से एक पॉइंट मैंने वो इजराक किया। आप फरमा रहे थे कि अगर कोई हमें कहे दी कि कोई बर्ड्स चाहिए तो हमारी कोशिश होती है कि पहले लेसर बर्ड्स को दिया जाए। देन एक न्यू कमर क्या करे, वो कहाँ जाए, किस पे ट्रस्ट करे, और जब उसको क्वालिटी की भी पहचान नहीं तो क्या वे होना चाहिए इस चीज़ से। जो लेक्चर या जो बात की जिसमें हमने बाद में बता दिया था कि पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो सीखें, वो सीखने के बाद फिर आप अगर बाइंग करेंगे या परचेजिंग करेंगे तो आपको पता होगा कि जो चीज़ मुझे अगला बंदा, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं किसी मतलब पुराने ब्रीडर से, अगर मैं भी अगर किसी से बर्ड लेता हूँ तो अगर बर्ड लेसर की है ना तो मैं वो एक इज्जत में और एक ऑनर में मैं उसको कहता नहीं कि ये आपने बर्ड ऐसा दे दिया है, मैं मुरव्वत में ले लेता हूँ। तो ऐसा ना करें, खुद सीखें, बर्ड्स के पॉइंट्स के बारे में खुद जानें, उसके बाद जो है वो परचेजिंग करें। देखें आपने ब्रीडिंग सीखनी है, जब आपने स्टार्ट करना है तो आप लेसर प्राइस वाले जो बर्ड हैं उनसे जो है वो ब्रीडिंग स्टार्ट करें। आप यकीन माने बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बीसियों लोग हैं जिनको मैंने खुद कहा है जो मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हैं कि बर्ड चाहिए, मुटेशन चाहिए, कर्मिनो चाहिए, मतलब वट एवर हाई प्राइस हाई एंड वाले बर्ड चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ब्रीडिंग पहले करवाई है बर्ड्स की? उन्होंने कहा नहीं जी हमारा स्टार्ट है। तो मैंने उन्हें कहा या आप लटीनो पीच फेस लें, उससे ब्रीडिंग सीखें, 6 माह ब्रीडिंग सीखें, उसके बाद जो है वो आप जितने पैसों के बर्ड कहेंगे मैं आपको दे दूंगा जब आप उनकी कीपिंग आ जाएगी। तो यकीन माने उन्होंने मेरे से तो बर्ड नहीं लिए, मुझे दोस्त का पता चला उन्होंने किसी और से बर्ड ले लिए, कीपिंग नहीं उन्होंने सीखी। तो जब वो नुकसान करेंगे 6 माह बाद या साल बाद तो फिर उनको ये बात याद आएगी कि भाई पहले सीख लेते कुछ तो उसके बाद रख लेते। तो ये उसका छोटा सा एक जो है वो के जो लेक्चर थे उसमें हमने बताया कि जो हमारे ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं उनको भी हम लोग गाहे बगाहे सफाई करते थे। जब हम ब्रीडिंग प्रोसीजर के अंदर जब हमारे पास वैक्सीन आ रही है तो उस टाइप के क्या हम
उन बॉक्सेस को कुछ कौन ऐसे वे कर सकते हैं इनसाइड, क्योंकि उसमें नमी रह जाएगी और वो फिर जिसकी वजह से डेवलप होने की जी देखिए, आज से जो है वो सेट हो गया और उसके बाद अंडे आए हैं, राइट, तभी ब्रीडिंग बॉक्स दोबारा से लेना होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो थोड़ा सा इसमें रिस्क है, लाइक 10%, कि मैं तो उसमें नया बॉक्स लेता हूँ, जो कि बिल्कुल मेरे पास एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं। चाहिए आप लोग इसे थोड़ी सी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अगर आपके 50 पेयर्स हैं तो आप 70 बॉक्सेस रखें, तो आपके 10 बॉक्सेस हर टाइम रेडी हो, जब टाइम आ जाए उसमें उन साफ बॉक्सेस को डिसइंफेक्ट करके आपने रेडी किया हुआ है। और जब ऐसा कुछ सिनेरियो आया तो आपने पुराना बॉक्स उतारा और वो अंडे उठा के नए बॉक्स में रख दिए। 90% ऑफ द टाइम फीमेल विद इन एन आवर उन एग्स पे दोबारा बैठ जाती है और उनकी इंक्यूबेशन स्टार्ट कर देती है। इस केस में बड़ी आसानी रहती है। 10% प्रॉब्लम आ सकती है कि फीमेल थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाए और एग्स पे ना बैठे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा बिल्कुल आप उसको करें। और अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अंडों को उठा लें उसी बॉक्स में पुराने और विरकोनेस का स्प्रे कर दें, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा, अंडे वापस रख दें। एक सवाल आया है, लकवे की रीज़न क्या है और ट्रीटमेंट क्या है? फरूक खान साहब काइंडली इस पे थोड़ी सी 100 वाट की रोशनी डालें। लकवे की रीज़न जो आती है ये पट्टों की खिंचाव की वजह से आती है, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से जो है ना प्रॉब्लम अक्सर, और ये प्रॉब्लम जो आएगी ज़्यादा फीमेल्स में आती है, मेल्स में बहुत चांसेस कम होते हैं। आप जब आप ओवरलोड ब्रीड लेते हैं तो ये उस वक्त भी प्रॉब्लम होती है, और कुछ जो है ना किसी हद तक जो है ना ये वेदर की वजह से भी बर्ड को इफेक्ट पड़ता है इससे। तो बेहतर यही है कि इन चीज़ों से बचने के लिए या तो जब आपका बर्ड जो है वो बल्कि हो जाए, उससे फ्लाई प्रॉपर ना हो रही हो, ये उस वक्त भी रीजंस बहुत सारी जो आती हैं। मोस्टली जो हम लोगों ने देखा है कि अक्सर जो सुना भी और देखा भी है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ, वो यही हुआ है कि फीमेल्स अगर इंक्यूबेशन जब कर रही है या अंडों पे वो अपने एग्स के ऊपर वो बैठी हुई टाइम दे रही है, तो उस वक्त जो है ना अगले दिन अगर आप जाके देखते हैं तो फीमेल्स को जो है ना ये लकवे की शिकायत हो जाती है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर जो है ना थोड़ा सा लेंथी होता है। उसके लिए नेरोपियन इंजेक्शन आप ले लें या आपको आम मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, और मेथिकोबॉल, ये दोनों इंजेक्शन जो है ना आपने 5 cc में मिक्सअप कर लें। तो इसको जो है ना आपने तकरीबन 100 ml पानी में जो 1 cc जो है ना उसको देना है फीमेल्स को, ठीक है। और कोशिश ये करें कि इसको जो मौसम चल रहा है, गर्मियों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अमूमन जो है ना सर्दियों में ब्रीडिंग टाइम पे जो है ना ये आती है प्रॉब्लम। तो उसको जो है ना आप जिस बर्ड की भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर एक जो है ना केज उसमें आप रख लें स्विमर को, और उसको सुबह के वक्त जो है ना धूप लाजमी दीजिएगा। तकरीबन जो धूप की जो टाइमिंग आपकी होनी चाहिए वो जो सुबह की 11 बजे से पहले वो विटामिन डी जो उसमें जो होती है वो बहुत प्रेफरेबल होती है बर्ड्स के लिए। उसके 10 से 11 बजे के बाद जो धूप है वो सब मिल के वेस्ट है। 11 बजे के बाद से आपने तकरीबन शाम की धूप होगी वो 4 से 5 बजे के दरमियान, वो भी बड़ी इफेक्टिव होती है। तो ये छोटा सी एक ट्रीटमेंट है, लेकिन इसमें बाज़ दफ़ा 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। बर्ड आपका क्योर हो जाता है और ब्रीड भी करता है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। Kindly guide about proper method of quarantine when purchase new bird. जब भी आप कोई नया बर्ड अपनी एवरी के अंदर ऐड करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस बर्ड को 2 से 3 हफ्ते के लिए अपने बर्ड रूम से अलग रखें, बर्ड रूम में इन ना करें, बर्ड रूम से बाहर रखें। अगर तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा या किसी चीज़ का, किसी डिजीज़ का वो कैरियर होगा तो आपको शो ऑफ कर देगा। और अगर अपना वो मतलब बनी बॉडी लैंग्वेज से या आउटर लुक से वो अगर किसी किस्म की डिजीज़ शो ऑफ नहीं करता तो फिर भी आप उसको जो है वो अपने बर्ड रूम में ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको अपने बर्ड को जब जितना पीरियड आपने उसे क्वारंटाइन रखना है उस दौरान आप उसको किसी भी अच्छा डिसइंफेक्टेंट कोई ले लें, उससे उसको शावर कर सकते हैं आप। और अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम क्वारंटाइन में बर्ड को अपने रखा होता है तो उसके अंदर हम उसको कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दें। तो ये मैं चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि किसी भी बर्ड को अनलेस कि इसको आपको कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि इसमें कोई डिजीज़ है या नहीं है, तो उसको आप किसी भी किस्म का एंटीबायोटिक सर्व नहीं कर सकते। अगर तो आपको पता चल चुका है कि यार इसको फ्लू है, इसको मतलब कोरेजा लाइक या कोई भी आपको अगर उसकी बीमारी नज़र आ गई है उसके मुताबिक तो फिर आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन तो दे सकते हैं। अदरवाइज खुद से मतलब फजूल में आप कहते हैं कि यार को बस क्वारंटाइन किया हुआ है चलो 5 दिन का कोर्स करवा दें एंटीबायोटिक का, तो ये चीज़ रिकमेंडेड
इस बर्ड के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। लाइक अगर ब्रीडर टू ब्रीडर आप बर्ड बाय करते हैं या लेते हैं तो उसके अंदर तो आपको लगता है ना, पता होता है कि यार मैं उस ब्रीडर के घर गया था, उसके में मतलब पूरा जो है वो बायो सिक्योरिटी है, हाइजीन उसका पूरा बर्ड रूम है, कोई डिजीज़ नहीं हो सकती उसके बर्ड रूम में, मुझे कोई बर्ड इन्फेक्टेड या बीमार नज़र नहीं आया। अक्सर इम्पोर्टेड बर्ड्स के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको लगता है कि यार ये मेरे बर्ड इम्पोर्ट का फायदा कर रही है। अब वो किस चीज़ का कैरियर है तो वो मतलब क्या कैरी कर सकता है, तो नेटवर्क बायो उसको है वो आप सर्व करें उसको 3 से 5 दिन के लिए, तो इंशाल्लाह अगर इसके अंदर कोई मतलब वायरस या कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ भी तो वो इंशाल्लाह ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और ऊपर से मेरे जो उस्ताद है मौसम भाई हैं, वो हंसाते इतना वो है कि आप ना पूछें कुछ भी ना। तो वो शो के लिए सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है बर्ड की एज। कोई भी शो के अंदर बर्ड ऐसा नहीं होगा जो 6 माह में बना हो या 7 माह में बना हो या 8 माह में बना हो। हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे फैंसी न्यू फैंसी होते हैं वो अपने जो बर्ड आते हैं ना वो अच्छा बर्ड बेच के कहते हैं अर्निंग कर रही है। तो शो के लिए आपको जो होल्डिंग पावर है ना सबसे पहले वो होनी चाहिए। 2 साल का बर्ड और 1 साल के बर्ड का स्टांस ही अलग होगा, पोस्चर ही अलग होगा, शेप भी अलग होगी बर्ड की ना। उसके अलावा कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती। ट्रेनिंग होती है बर्ड की कम से कम 65 डेज में। जो शो की प्रिपरेशन होती है 65 डेज में होती है। उसके लिए आपने जब बर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, बर्ड का आपने पहले 7 डेज शावर करना है, और जो बर्ड के फीदर्स होंगे टूटे उनको खींच देना है। तो बर्ड के न्यू फीदर्स आते हैं तकरीबन 45 डेज में। उन 45 डेज में आपने बर्ड को हफ्ते में 4 दिन 12 घंटे शो बॉक्स में रखना है, और 2 दिन फ्लैट में छोड़ना। फ्लैट ज़्यादा बड़ी ना हो उसके लिए, और कोई ख़ास डाइट नहीं है। 45 डेज में बर्ड जो है वो अपना मोल्ड क्लियर करता है, तो तब तक बर्ड का स्टांस और शेप बहुत अच्छी हो गई होती है, उसके फीदर्स में नए ग्रो हो गए होते हैं। और लास्ट 15 डेज जो है आपने बर्ड को शो बॉक्स में ही रखना है। और बर्ड अगर आपका स्टिक पे नहीं बैठता, नहीं मूवमेंट आती, तो बर्ड को आप शो बॉक्स में डाल के नीचे किचन में ले जाए या टीवी टोरी में कहीं पे ले जाए, तो जिधर लोग ना बर्डों को देखते रहे, तो बर्ड भी देखता रहे, लोगों को उसका डर निकल जाए बर्ड का। और इसके अलावा कोई ख़ास बात नहीं। जिससे बर्ड का साइज बनता है 40 डेज में, वो बताएं। वो मूंज होती है मेरा ख्याल है, जिसके अंदर चावल होता है, उसको आप भिगो के ना 12 घंटे 24 घंटे भिगो के बर्ड को दें, उससे बर्ड का साइज डेवलप होता है, जिसके अंदर चावल